दो दिन बाद आज विजय के घर पे एक फूलों से सजावट हो रही थी। उसके घर का माहौल को इतना खूबसूरत बना दिया था वो फूल, क्योंकि आज विजय और नायरा की सुहागरात थी। ऐसे ही तैयारियां करते करते कब रात हो जाती है किसी को खबर भी नहीं लगती। नायरा अपने सुहागरात मनाने के लिए वो अपने रूम में जाके सज धज के घूंघट ओढ़ के अपने बिस्तर पे बैठ जाती है। ऐसे ही बैठते बैठते आधे घंटे बीत जाते हैं, पर विजय का कुछ अता पता ही नहीं था। वो बहुत बोर हो चुकी थी। वो उबासी लेते हुए कहती है, "हाँ, अब तो मुझे नींद आ रही है। पता नहीं ये विजय कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं।" ऐसे ही कहते कहते उसके आँख कब लग जाती है उसे खबर भी नहीं चलती। तभी वो नींद में बड़बड़ाती हुई कहती है, "मैं तो चला सोने, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती।" ऐसे ही कहते हुए वो गहरी नींद में चली जाती है। तभी अचानक से दरवाजा में दस्तक हुई। दस्तक होने के साथ साथ नायरा की भी नींद टूट जाती है। वो नींद में ही बड़बड़ाती हुई कहती है, "आज मैं इसे मजा चखाऊंगा। अपने सुहागरात के दिन कोई इतने देर से रूम पे आते हैं क्या? पागल लड़का, मैं इसे आज मजा चखाऊंगा।" ऐसे ही कहते हुए वो अपने घूंघट ओढ़कर और भी नींद का नाटक करने लगती है। वो हिलता तक नहीं, और दरवाजा से जो आया वो कोई विजय नहीं था या कि कोई लड़का भी नहीं था। वो था एक औरत। वो नीली रंग का साड़ी पहने हुए औरत। उसके खुले रेशमी बाल अपने कमर तक आ रही थी। वो सीधा जाके नायरा के पैर के पास बैठ जाती है और सांप की तरह फुंकारने लगती है। नायरा मन में बड़बड़ाती हुई कुछ कहती है, "अरे अरे, ये फुंकार किसी आवाज़ की? कहीं कोई जानवर तो नहीं आएगा इस कमरे में?" तभी वो अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की बोलती है, "तू तू मेरे पति को पाना चाहती है? तू मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है? इतनी मजा तेरी। अब मैं तुझे दिखाता हूँ दूसरे की पति को छीनना क्या होता है।" ये आवाज़ सुनकर नायरा भी दंग रह जाते हैं, मानो उसकी पैरों तली जमीन खिसक जाती है। वो झट से उठती है और अपने घूंघट ओढ़कर जब देखती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने जो देखा था उसकी उम्मीद भी नहीं की थी। उसके सामने और कोई नहीं, एक बड़ा सा सांप था जो अपने फान फैलाए हुए नायरा की तरफ हमला करने ही वाली थी कि तभी नायरा कच कर चीखती है, "आ!" ये चीख सुनकर घर वाले सभी उसके कमरे में चली आती है। साथ में विजय भी चली आती है। तभी विजय नायरा को होश में लाते हुए कहती है, "नायरा, नायरा, तुमने चीखी क्यों? बोलो नायरा, क्या हुआ तुम्हें?" तभी नायरा हकलाते हुए और डर से कहती है, "सांप, सांप, सांप देखा मैंने अभी। मैंने बहुत बड़ा सांप देखा इस कमरे में। मुझे इस कमरे में नहीं रहना विजय, मैं दूसरे कमरे में रहूँगी।" तभी विजय दिलासा देते हुए कहती है, "नहीं, इस यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे सांप तो क्या, कोई चींटी या मच्छर भी नहीं है। तुम देखो, ध्यान से देखो नायरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है।" तभी नायरा अपने आंखों से गौर फरमाते हुए देखती है कि वहाँ कुछ भी नहीं था उन लोगों के सिवाय। तभी नायरा सभी लोगों को देखते हुए विजय से कहती है, "विजय, मैं तुमसे ना कुछ पर्सनली बात करना चाहता था।" तभी विजय अपने बाबूजी को कहते हुए कि, "बाबूजी, आप थोड़ी देर के लिए आप सभी बाहर जाइए, नायरा मुझे कुछ कहना चाहती है।" तभी उसके बाबूजी और माँ हाँ में भरते हुए कहती है, "हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, चलो सभी।" ऐसा कहने पर सभी मेहमान और उसके माँ बाबूजी उस कमरे से चली जाती हैं। तभी विजय नायरा को दिलासा देते हुए कहती है, "कम ऑन नायरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम खामोखा डर रही हो।" नायरा कहती है, "वैसी बात नहीं है, मैंने ना तुमसे एक सच छुपाया है।" ये बात सुनकर विजय भी थोड़ा सा घबरा जाती है। वो मन में कुछ बड़बड़ाती हुई कहती है, "काश वो मैं जो सोच रहा हूँ वो तो नहीं बताने वाली है नायरा।" नायरा कहती है, "क्या सोच रहे हो विजय?" विजय कहती है, "नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, तुम जो बताने वाले थे वो बताओ।" नायरा कहती है, "मैंने तुमसे झूठ बोला।" विजय कहती है, "हाँ बोलो, कैसा झूठ?" तभी नायरा कहती है,
मेरी कुंडली में जो नाग दोष थी ना, वो दरअसल में मेरे कुंडली में नाग दोष नहीं था। मैंने वो नकली कुंडली बनाई तुमसे शादी करने के लिए। ये बात सुनते ही विजय उसी बिस्तर से खड़े होते हुए कहती है, अरे पागल लड़की, ये क्या कर दिया तुमने? तुम जानते नहीं, तुम अपनी जान को ही गवा बैठी। तभी नायरा रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाओ तो भी मैं मरूंगी, इसलिए मैंने नकली कुंडली बनाई, क्योंकि मैं जितना दिन तक जीना चाहती हूँ उतनी दिन तक ही जीऊँ। पर मेरी जब मौत आए तो तब तुम मेरे साथ ही रहो, और अभी मौत आए तो अभी आ जाने दो, पर मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने नकली कुंडली बनाई। ऐसे कहते हुए वो खिसक खिसक के रो रही थी। तभी विजय अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहती है, मैं अभी अभी माँ बाबूजी को बुला के लाती हूँ। तभी वो माँ बाबूजी को बुलाते हुए उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ नायरी रोते हुए खिसक रही थी। विजय ने उसके माँ बाबूजी को उसकी सारी कारनामे बता दी थी। तभी उसकी माँ नायरा को दिलासा देते हुए कहती है, ये तुमने क्या कर दिया बेटी? तुम अपने जान को गवा बैठी बेटी, तुमने क्या कर दिया? तभी विजय अपने माँ से कहती है, अब क्या करूँगी माँ, इस लड़के को लेकर मैं क्या करूँगी, अभी इसके जान को खतरा है। तभी बाबूजी कहती है कि मेरे जाने माने एक पंडित जी है, तुम उससे जाके मिल लो। विजय हाँ में भरते हुए कहती है, हाँ ठीक है पापा, मैं कल ही जाऊंगी। ऐसे ही रात बीत जाते हैं। सुबह सुबह उठकर उसकी माँ बाबूजी विजय और नायरा को लेकर उस पंडित जी के पास पहुंच गई। तभी उस पंडित जी के पास जाते हुए विजय की बाबूजी नायरा से कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, ये जो पंडित जी है ना, ये सब कुछ हल कर देगा, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये पंडित जी जब तक हमारे साथ है, हमें कुछ भी, कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता हमारा। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम चिंता मत करो।